सो हेलो एंड वेलकम। इस वाले वीडियो में हम लूना लैंडर प्रोजेक्ट को ट्राई करेंगे बाय बेसलाइन। सो आई नो मैंने पिछली वाले वीडियो में बोला था कि इस वाले वीडियो में हम एक कैनन एआई को बनाएंगे, लेकिन ड्यू टू एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड ऑल मैं इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ ईजिया ट्राई कर रहा हूँ। सो इस प्रोजेक्ट में एक लूनर लैंडर होता है जिसको इन दोनों झंडों के बीच में परफेक्टली लैंड करवाना होता है। एंड इसके अलग अलग वर्जन भी होते हैं, बेसिकली डिस्क्रीट वर्जन और कंटिन्यूअस वर्जन। नाउ डिस्क्रीट वर्जन में आपको 3 एक्शन परफॉर्म करने को मिलते हैं: मेन इंजन ऑन ऑफ और साइड के 2 इंजन ऑन ऑफ करना। और कंटिन्यूअस वर्जन थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे एआई को मेन इंजन का पावर वैल्यू और साइड इंजन के पावर वैल्यू को सेट करना होता है, और ये दोनों वैल्यू क्योंकि कंटिन्यूअस होते हैं इसीलिए एआई को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अभी ऑब्वियसली मैं कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस का चूज़ करूँगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं DDPG एल्गोरिदम का यूज़ करूँगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए बढ़िया होता है और इजीली कंटिन्यूअस एक्शंस को लर्न कर लेता है। और इसीलिए मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल हो गया था क्योंकि DQN कंटिन्यूअस वैल्यू को लर्न नहीं कर पाता। और डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट में हम एक मॉडल की जगह 2 डिफरेंट मॉडल का यूज़ करते हैं। एक्टर जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है, और क्रिटिक जो कि एक क्यू वैल्यू देता है ताकि वो एक्टर ट्रेन हो सके। और अनलाइक PPO, यहाँ पे क्रिटिक क्यू वैल्यू स्टेट और एक्शन दोनों को देख के डिफाइन करता है, जहाँ पे PPO बस स्टेट को ही देखता है। नाउ PPO डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों एक्शन को ही सीख सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैं तो मैंने सोचा कि शायद से DDPG ज़्यादा बेहतर होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे DDPG का ही यूज़ किया है। और क्योंकि मैं यहाँ पे बेसलाइन डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरे को एक्स्ट्रा कोई इन्वायरमेंट दोबारा से कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इसी इन्वायरमेंट का यूज़ करूँगा और अपने मॉडल्स को ट्रेन करूँगा। मेरे को बस यहाँ पे मॉडल्स और ट्रेनिंग लूप को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। नाउ ऑब्वियसली किसी और AI प्रोजेक्ट की तरह हम इसे भी स्टेट्स और रिवॉर्ड दोनों देंगे जिससे कि ये सीख पाएगा। और यहाँ पे ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या स्टेट्स और रिवॉर्ड देने हैं, सो हम इसे टोटल ये 8 स्टेट्स देंगे जिसके अकॉर्डिंग ये अपना एक्शन डिसाइड कर पाएगा, और एक्शन के अकॉर्डिंग हम फिर इसे रिवॉर्ड भी देंगे। अब बारी है मॉडल्स को रेडी करने की। सो ये काफ़ी इजी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक्टर और क्रिटिक के लिए बस लीनियर और रेलू लेयर का ही यूज़ किया है। एक्चुअली इसका पाइपलाइन सिंपल होता है। हम एक्टर को एक स्टेट देते हैं जिससे कि वो एक एक्शन देता है, और उसके बाद हम क्रिटिक को वो एक्शन और स्टेट्स दोनों देते हैं जिससे कि वो एक क्यू वैल्यू देता है, और उस क्यू वैल्यू से हम फिर एक्टर को ट्रेन करते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे बेहतर होता है। एंड फाइनली नाउ सब कुछ रेडी है और हम ट्रेन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो एज यू कैन सी एट फर्स्ट ये कहीं भी जा रहा है और बिल्कुल रैंडमली एक्ट कर रहा है, और बिल्कुल भी सही से लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। और ये कुछ घंटे बाद की क्लिप्स है, और एज यू कैन सी ये अब भी सही से लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। अब ये डायरेक्टली नीचे नहीं आ रहा है बल्कि थोड़ी देर ऊपर ही घूम रहा है, लेकिन अब भी इसे काफ़ी इम्प्रूव करना बाकी है। एंड एज यू कैन सी 5 से 6 घंटे के बाद ये फाइनली बिल्कुल सही से लैंड कर रहा है दोनों झंडों के बीच में, और कोई भी गलतियां नहीं कर रहा है। नाउ एक रीइंफोर्समेंट मॉडल को ट्रेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स के कंपैरिजन में। ऐसा इसीलिए क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल में हम इसके एक्स्ट्रा कोई भी डाटा नहीं देते हैं जिससे कि ये सीख सके। इसे बेसिकली खुद से ही सब कुछ सीखना पड़ता है, इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ये काफ़ी अनस्टेबल भी होता है। और इसे सिखाना काफ़ी मुश्किल इसी वजह से होता है क्योंकि इसे सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ता है।
और ये था मेरा पहला रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो कि सक्सेसफुल हुआ है। सो इसके अलावा मैंने एक मिनी चैटबॉट भी ट्रेन करने का सोचा था एंड एज़ यू कैन सी ये कुछ भी ढंग का नहीं बोल रहा है और बिल्कुल ही रैंडमली कुछ भी बोल रहा है। इसे बेसिकली मैंने 5 घंटे तक फ्री विकिपीडिया डाटा से ट्रेन किया था, लेकिन फिर भी ये कुछ भी सीख नहीं पाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है और ऑब्वियसली एक ज़्यादा बढ़िया जीपीयू की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए ये कुछ भी बोल रहा है, बट एटलीस्ट ये कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है। सो या मे बी इन फ्यूचर मैं इसे भी कुछ ना कुछ सिखा ही दूँगा और ये भी सही से बात कर पाएगा।